जहाँ दुनिया साथ छोड़ देती है वहाँ बाबा हाथ थाम लेते हैं। जो सच्चे मन से उन्हें पुकारें बाबा उसकी किस्मत लिख देते हैं। ना धन की चाह ना दौलत का अभिमान, साईं की भक्ति ही बना देती है जीवन महान। कहते हैं कि संसार में बहुत से लोग भगवान को तब याद करते हैं जब उन पर कोई संकट आता है, लेकिन कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो सुख दुख लाभ हानि सम्मान अपमान हर परिस्थिति में अपने आराध्य पर विश्वास बनाए रखते हैं। ऐसे ही भक्तों पर साईं बाबा की विशेष कृपा बरसती है। साईं बाबा केवल मंदिरों में विराजमान कोई मूर्ति नहीं, बल्कि वे करोड़ों लोगों के जीवन का आसरा हैं। वे उस दीपक की तरह हैं जो अंधेरे में भी राह दिखाता है। जब सारी उम्मीदें टूट जाती हैं तब भी बाबा का आशीर्वाद चमत्कार का रूप लेकर सामने आता है। उनकी कृपा कब कहाँ और किस रूप में बरस जाए इसका अनुमान कोई नहीं लगा सकता। आज मैं आपके समक्ष एक ऐसी ही वास्तविक घटना प्रस्तुत कर रही हूँ जिसे सुनकर शायद आपका भी विश्वास साईं बाबा में और अधिक दृढ़ हो जाएगा। यह 100% वास्तविक घटना है जो कि मेरे घर के पास ही हुई है। यह घटना मिस्टर रमेश जी की है। रमेश जी एक साधारण से व्यक्ति थे। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उनका घर पुराना था, आय सीमित थी और बच्चों की पढ़ाई की चिंता हमेशा उन्हें सताती रहती थी। लेकिन एक चीज़ थी जो उनके पास भरपूर थी और वह थी साईं बाबा के प्रति अटूट श्रद्धा। उनके घर में प्रवेश करते ही ऐसे लगता था मानो किसी छोटे से साईं मंदिर में आ गए हों। दीवारों पर, कमरों में, बैठक में, यहाँ तक कि रसोई के बाहर भी साईं बाबा की तस्वीर लगी हुई थी। जब भी रमेश जी कहीं आते जाते, किसी मंदिर में, किसी मेले में, किसी शिरडी की यात्रा पर उन्हें बाबा का कोई भी सुंदर स्वरूप दिखाई देता तो वे उसे अपने साथ घर ले आते। धीरे धीरे उनका पूरा घर साईं बाबा की तस्वीरों से भर गया। लेकिन गांव और मोहल्ले के लोग उनका मजाक उड़ाते थे। कोई कहता था इतनी भक्ति करने से क्या फ़ायदा, घर तो देखो कितना पुराना है। दूसरा कहता साईं बाबा की पूजा करते करते उम्र निकल गई फिर भी कोई तरक्की नहीं हुई। कुछ लोग तो यहाँ तक कह देते थे अगर बाबा इतने ही कृपालु हैं तो इनके बच्चों का भविष्य क्यों नहीं बदल देते। ये बातें रमेश जी के कानों तक पहुँचती थी, लेकिन वे मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहते थे, बाबा की मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। जो होगा वो सही समय पर होगा। समय बीतता गया। एक दिन उनके घर का फर्श बुरी तरह ख़राब हो गया। जगह जगह दरारें पड़ चुकी थी, पानी आ रहा था। मजबूरी में उन्हें थोड़ा बहुत उधार लेकर नया फर्श लगवाने का निर्णय लिया। मज़दूर पुराने फर्श को तोड़ने लगे। अचानक एक मज़दूर की कुदाल किसी कठोर वस्तु से टकराई। सबका ध्यान उसी ओर गया। थोड़ी और खुदाई की गई तो मिट्टी के नीचे एक पुराना मटका दिखाई दिया। मटका बाहर निकाला गया। मज़दूर भी जा चुके थे। रमेश जी की धड़कनें तेज हो रही थी और उन्होंने उस मटके को खोला तो वहाँ मौजूद सभी लोग आश्चर्य से स्तब्ध रह गए। उसके अंदर सोने के कई आभूषण, कुछ पुराने कीमती सिक्के और बहुमूल्य वस्तुएं रखी हुई थी। लेकिन सबसे अद्भुत बात अभी बाकी थी। उन सोनों के गहनों के बीच साईं बाबा की एक पुरानी सी तस्वीर भी रखी हुई थी। यह तस्वीर बिल्कुल सुरक्षित थी, मानो वर्षों से किसी ने उसे संभाल कर रखा हो। यह दृश्य देखकर रमेश जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपते हुए हाथों से बाबा की तस्वीर उठाई और अपने सीने से लगा लिया। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे बाबा स्वयं कह रहे हों, बेटा मैंने तेरी श्रद्धा की परीक्षा ली थी, तू विश्वास पर अडिग रहा, इसलिए आज यह प्रसाद तुझे मिला है। रमेश जी ने उस तस्वीर को अपने घर के मंदिर में सबसे ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया
और उसे फ्रेम में जड़वा दिया। समय बदला, उस धन से उन्होंने अपना घर ठीक कराया और बच्चों की पढ़ाई पूरी करवाई। दोनों बच्चे अच्छे कॉलेज में पहुँचे और आगे चलकर अपने जीवन में बहुत सफल हुए। जो लोग कभी उनका मजाक उड़ाते थे वही लोग अब आश्चर्य से उन्हें देखते थे। हर कोई पूछता, रमेश जी अचानक आपकी किस्मत कैसे बदल गई? लेकिन रमेश जी मुस्कुराकर केवल एक ही बात कहते थे, यह मेरी नहीं मेरे साईं की महिमा है। धीरे धीरे यह बात पूरे क्षेत्र में फैल गई। लोगों का विश्वास साईं बाबा में और अधिक बढ़ गया। जो लोग पहले श्रद्धा का उपहास करते थे वे भी बाबा के चरणों में सिर झुकाने लगे। साईं बाबा की महिमा शब्दों में नहीं बांधी जा सकती। वे उस माँ की तरह हैं जो अपने बच्चों का दर्द बिना बताए समझ लेते हैं। वे उस छाया की तरह हैं जो धूप कितनी भी तेज हो साथ नहीं छोड़ती। जब संसार के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब बाबा कृपा का एक नया द्वार खोल देते हैं। वे देर अवश्य करते हैं लेकिन अंधेर कभी नहीं करते। जो आंसू दुनिया नहीं देख पाती उन्हें बाबा अपनी पलकों पर सजा लेते हैं। जो टूट कर बिखर जाता है बाबा उसे फिर से संवार देते हैं। जो श्रद्धा और सबूरी का दामन थामे रखता है बाबा उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। उनकी कृपा से असंभव भी संभव बन जाता है और जिस घर में साईं का नाम गूंजता है वहाँ निराशा अधिक समय तक टिक नहीं पाती। मेरी किस्मत की हर लकीर बदल गई बाबा, जब से तेरी चौखट से मेरी तकदीर जुड़ गई बाबा। दुनिया ने ठुकराया तो कोई गम नहीं हुआ, साईं ने अपनाया तो हर दर्द कम नहीं ख़त्म हो गया। मैं ऐसी वास्तविक घटनाएं आपके समक्ष आगे भी लाती रहूँगी। आप मुझे अपना प्रेम और सहयोग इसी तरह से देते रहें। ओम साईं राम।